तो हरे कृष्णा गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरे को आज सच्ची बताऊँ तो मेरे को आज ही ये बात खबर पड़ी है कि ऋत्विक सिस्टम क्या होता है। ऋत्विक सिस्टम मेरे को अभी खबर पड़ी है। ये वृंदावन चरण दास जी जो हैं, उन ये ऋत्विक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और इन्होंने इन्होंने ऋत्विकवाद बना दिया है। ऋत्विकवाद। तो गाइस, ऋत्विकवाद का खंडन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मायावाद है। मायावाद का मीनिंग एक ही नहीं होता है। मायावाद के मीनिंग बहुत सारे होते हैं। मायावाद मतलब जो इल्यूजन पे बेस्ड वाद है, वो है मायावाद, इल्यूजन पे बेस्ड। ये ऋत्विक वाले मानते हैं कि प्रभुपाद जी ही मेरे स्वामी है, मेरे प्रभुपाद जी ही, एंड कोई मेरा मतलब प्रभुपाद जी के अलावा और कोई गुरु ही नहीं है, दीक्षा गुरु और है ही नहीं। तो बिल्कुल बकवास, बोगस बोगस चीज़ है ये एकदम। एक्चुअली डिसिप्लिक सक्सेशन आती है। प्रभुपाद जी ने ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने शुद्ध गुरु शुद्ध भक्त तो बनाए नहीं। कई सारे शुद्ध भक्त हैं प्रभुपाद जी के बाद भी। हाँ, मतलब शुद्ध भक्त मतलब एकदम परफेक्ट वाले थोड़े कम हैं, पर है एक डिसिप्लिक सक्सेशन चलती आती है। मध्वाचार्य जो चार हमारे संप्रदाय है वैष्णव के, क्या उनके शिष्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य नहीं बने? मध्वाचार्य के शिष्य के शिष्य के शिष्य बने। तो एक डिसिप्लिक सक्सेशन चलती आती है। और प्रभुपाद जी ने खुद बोला था कि तुम स्पिरिचुअल मास्टर बनो एंड यू शुड बी गुरु। तुम भी गुरु बन सकते हो, दीक्षा गुरु बन सकते हो। तो अगर हम मास्टरी कर लें, अगर हम प्रभुपाद जी की बुक्स अच्छे से पढ़ लें, मतलब प्रभुपाद जी की सारी बुक्स अच्छे से पढ़ लें, फिर तो हम दीक्षा गुरु बन सकते हैं, क्योंकि हमने प्रभुपाद जी की सारी बुक्स पढ़ ली है। सिंपल सी बात है। हमने प्रभुपाद जी की सारी बुक्स, अगर कोई आचार्य है जो परफेक्ट शुद्ध भक्त हो, उसने अगर प्रभुपाद जी की सारी बुक्स अच्छे से पढ़ ली है, तो वो गुरु बन सकता है और भी शिष्य बना सकता है अपने। ऐसा नहीं कि बस प्रभुपाद जी ही मेरे गुरु हैं, ऐसा तो है नहीं। सामने लिविंग बीइंग होना चाहिए, सामने कोई लिविंग होना चाहिए जिससे हम आदान प्रदान करें, जिससे हम बातचीत करें, डाउट पूछें। गुरु का मतलब क्या होता है? अंधकार, अंधकार से जो निकाले। गु का मतलब अंधकार, रू का मतलब जो निकाले। तो सामने कोई होना चाहिए हमारे जो लिविंग बीइंग हो। प्रभुपाद जी की लीला अभी कब की समाप्त हो चुकी है प्रभुपाद जी की, तो वो क्यों हमारे गुरु बनेंगे? मूर्ति से हम क्यों दीक्षा लेंगे? अगर मूर्ति से दीक्षा लेनी हो तो फिर हम चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति से ले लेवे, डायरेक्ट भगवान की मूर्ति से ले लेवे। तो ये तो ऐसा ऐसा तो है नहीं। कोई सामने कोई लिविंग बीइंग होना चाहिए ऐसा। और जो ये ऋत्विकवाद है, इनकी आजकल प्रीचिंग चल रही है, पर बहुत कम चल रही है। मतलब आगे इतनी चलेगी नहीं इतनी, क्योंकि फिर समझो जो ऋत्विक जो भी संभाल रहा है सिस्टम को, वो अगर अपनी लीला समाप्त करते हैं, फिर कौन संभालेगा भाई? कौन संभालेगा? उनके आगे तो कोई गुरु बनेगा नहीं। वो ही अपने आप को गुरु मानते हैं प्रभुपाद जी का, तो कौन संभालेगा? तो चांसेस ज़्यादा हैं कि ये सारा सिस्टम बंद हो जाएगा और इस्कॉन में मर्ज हो जाएगा, क्योंकि इस्कॉन इज़ द राइट, एकदम राइट है। इस्कॉन प्रभुपाद जी के फॉलोअर्स, राइट फॉलोअर्स हैं जो इस्कॉन वाले हैं असल में। और हमारे बहुत दो तीन भक्त ने, तो हमारे वैष्णव भक्त ने, जो दिग्गज मतलब भक्त हैं, उन्होंने इस ऋत्विकवाद का तो चकनाचूर कर दिया था एकदम एकदम। और बस यही है, ऋत्विकवाद जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो इन सबको बंद करो। और प्रभुपाद जी अभी मूर्ति में हैं, वो अपनी लीला समाप्त कर चुके हैं, तो उनसे हम कैसे दीक्षा लेंगे?
सोचने वाली बात है। किससे हम आदान प्रदान करेंगे? किससे करेंगे आदान प्रदान? उसके लिए पहले शुद्ध भक्त बनो, फिर खुद गुरु बनो, फिर अपने शिष्य बनाओ। जैसे सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी है, उन्होंने अपने शिष्य बनाए, प्रभुपाद जी को शिष्य बनाया। जब प्रभुपाद जी ने ऐसा बोला नहीं कि आगे शिष्य मैं इसको बनाता हूँ, मतलब आगे मैं इसको दीक्षा गुरु बोलता हूँ, पर होता तो है ना, ऐसा होता आ रहा है। अगर ऐसा होता कि प्रभुपाद जी ही मेरे गुरु हैं तो फिर विनोद मैं सॉरी नाम ले रहा हूँ, मैं क्षमा करना, मेरे को क्षमा करना, भक्ति सिद्धांत विनोद ठाकुर जी जो प्रभु जी हैं, विनोद ठाकुर प्रभु जी, वो तो फिर तो हमारे वो ही बन जाए, फिर तो हमारे वही गुरु बन जाए डायरेक्ट। ऐसा तो होगा नहीं। तो ऋत्विक सिस्टम बोगस सिस्टम, कुछ भी नहीं होता ऐसा, बिल्कुल मत मानना, एकदम बकवास है एकदम। इनकी फिलॉसफी सेम है हमारी कि हम ये प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, पर दीक्षा गुरु के मामले में ये लोग सही नहीं है। ये मायावाद फिलॉसफी है। तो इसका खंडन तो कर दिया मैंने, थोड़ा बहुत खंडन कर दिया। चलो गाइस, फिर इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा।